अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एवे इन सी प्लस प्लस। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से तो ये आज वाला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज़ एवे? एवे क्या होती है? ग्रुप ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन होते हैं जिसका नेम जो है वो सेम होता है, डाटा टाइप भी सेम होती है। इट्स मीन कि हमें इंटीजर टाइप के अगर हमने 10 या 20 वेरिएबल चाहिए तो अलग अलग वेरिएबल बनाने की बजाय हम एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल बना लेते हैं जिसका डाटा टाइप और जिसका नेम जो है वो सेम होता है। अब इससे पहले हम सिंपल वेरिएबल बनाते थे। सिंपल वेरिएबल में एक ही मेमोरी लोकेशन होता था और एक ही उसकी डाटा टाइप होती थी, एक ही उसका नेम होता था, बट उसमें एक ही वैल्यू स्टोर होती थी। ये क्या है? एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन मीन कि आपके जो मेमोरी लोकेशन बनते हैं या आपके वेरिएबल बनते हैं वो रैम में बनते हैं। रैम में पहला एक वेरिएबल, उसके बाद दूसरा, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ। तो इस तरह वेरिएबल जो हैं एक दूसरे के साथ ही बनते हैं, इसलिए इसको कहते हैं एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। और अरे के अंदर जो मेमोरी लोकेशन होते हैं उसको अरे के एलिमेंट बोला जाता है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि अरे में पाए जाते हैं उसको अरे की लेंथ बोला जाता है। मतलब आपने कितने वेरिएबल बनाने हैं और हर एलिमेंट को एक्सेस किया जाता है उसकी पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पोजीशन उसका इंडेक्स या उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। मतलब आप लोगों के मेमोरी लोकेशन है, आप कौन से मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ एन अरे, अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डाटा टाइप हम देते हैं, उसके बाद उस अरे का नाम हम बताते हैं, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि अरे में पाए जाते हैं। सपोज हमने 10 एलिमेंट्स बनाने हैं तो इन टाइप के इंटीजर डाटा टाइप होगी और उसका नेम जो है जो भी आप नेम रखना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट्स की जगह यहाँ पे 10 आ जाएगा। टाइप डिफाइन करती है डाटा टाइप जो कि वैलिड डाटा टाइप होनी चाहिए, जैसा कि इंटीजर और फ्लोट या इसके अलावा कैरेक्टर हमने पढ़ा है। नेम क्या होते हैं? जिस तरह हम वेरिएबल का आइडेंटिफायर बनाते थे, वेरिएबल का को नेम देते थे, तो हमने नेमिंग कन्वेंशन पढ़ी थी, तो उसी तरह अरे का नाम भी हमने देना है। उसके बाद एलिमेंट्स मतलब उसके अंदर कितनी फील्ड होंगी, कितने मेमोरी लोकेशन होंगे या कितने वेरिएबल की आप वे बनाने जा रहे हैं, वो क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। एक्सप्लेनेशन ये जैसा कि ये इंटीजर है, इंट है, इंट मीन के इंटीजर टाइप की अरे है, नाम जो है अरे का नेम है। अब 6 जो है ये साइज है अरे का कि कितने एलिमेंट आपने बनाने, 6 एलिमेंट हमने बनाने। एडवांटेज अरे का क्या है? अरे जो है वो स्टोर करती है लार्ज वैल्यू को जिसका नेम जो है वो सेम होता है। अब इसमें वेरिएबल के अंदर जो हम वैल्यूज़ डालते हैं वो आसानी के साथ और तेज़ी के साथ हम वैल्यूज़ के अंदर डाल भी सकते हैं और वैल्यू इससे एक्सेस भी कर सकते हैं। और इसके अंदर जितनी भी वैल्यू स्टोर होंगी उसके ऊपर हम सर्चिंग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हमने थर्ड वाली वैल्यू को सर्च करना है तो हम उस वैल्यू को सर्च भी कर सकते हैं। और वैल्यू जो कि वेज के अंदर स्टोर हुई हैं हम उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। सॉर्ट मीन उसको एक सीक्वेंस में लेके आ सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम अरे की तरफ जाते क्यों हैं? सपोज के हमारे पास एक क्लास है जिसके 100 स्टूडेंट हैं, तो हमने उनके रोल नंबर जो हैं वो इनपुट करवाने। अब हर स्टूडेंट, अगर सिंपल वेरिएबल की बात की जाए तो हर स्टूडेंट के लिए अलग से हमें उसके रोल नंबर के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। मतलब रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 अप टू 100 तक। तो अब वेरिएबल बनाने के बाद हर स्टूडेंट का अलग से हमें रोल नंबर जो है वो इनपुट करवाना होगा। तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। हम इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए अरेज की तरफ आते हैं। अरेज में हम एक ही उसकी डाटा टाइप सेम है, अब सब रोल नंबर की डाटा टाइप भी सेम है, अब रोल नंबर जो नेम है वेरिएबल का ये भी सेम है। जब हमें एक ही डाटा टाइप के बहुत सारे वेरिएबल चाहिए हों फिर हम उसकी वे बना लेते हैं।
मतलब हम डिफाइन कर देते हैं कि हमें इस डाटा टाइप के कितने वेरिएबल चाहिए, तो इसलिए हम अवे पढ़ते हैं। अब अवे जब बन जाती है फिर आसानी के साथ लूप लगा के हम उसमें वैल्यू डाल भी सकते हैं और उसके अंदर जो वैल्यू डाली हुई है वो सिंपली शो भी करवा सकते हैं, उसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। जिस तरह प्रोग्रामिंग की एग्जांपल दी हुई है छोटी सी, अब हमने 5 एलिमेंट्स की एक अवे बनाई। अब ये जो हैं ये अवे के इंडेक्स हैं। अवे के जब इंडेक्स जो हैं वो हमेशा जो है 0 से स्टार्ट होते हैं। इट्स मीन के अवे के 0 इंडेक्स में 10 वैल्यू चली जाए, 1 इंडेक्स में 20 चली जाए, 2 इंडेक्स में 30 वैल्यू चली जाए, 3 इंडेक्स में 40 वैल्यू चली जाए और 20 वैल्यू जो है वो 4 इंडेक्स नंबर पे चली जाए। अब सपोज कि अगर आपने अवे की लेंथ n दी है तो उसके इंडेक्सेस की जो लास्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू होगी वो n-1 होगी। इट्स मीन कि 0 से स्टार्ट होंगे और एक कम तक। आपने 5 एलिमेंट्स बनाए थे तो ये भी 5 एलिमेंट्स के ही इंडेक्स हैं, बट जो इंडेक्स स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और जो आपने यहाँ पे लेंथ दी होती है उससे एक वैल्यू कम होती है। अब जैसे कि ये दिखाई गई है आउटपुट के 0 इंडेक्स पे 10 वैल्यू पड़ी हुई, 1 पे 20 पड़ी हुई है, 2 पे 38 पड़ी हुई है, 3 पे 40 और 4 पे 20, जैसे कि हमने यहाँ पे वैल्यू दी हैं। अब अवे की 3 टाइप्स होती हैं, सिंगल डिमेंशन अवे, 2 डिमेंशन अवे, मल्टी डिमेंशन अवे। अब हम एक एक करके से पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिंगल डिमेंशन अवे पढ़नी है। सिंगल डिमेंशन अवे जो होती है वो या तो रो की फॉर्म में होगी या कॉलम की फॉर्म में होगी। इट्स मीन कि एक ही उसकी डिमेंशन होगी, उसकी एक ही सिमत होगी, या रो होगी या कॉलम होगा। अब इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? डाटा टाइप, अवे का नेम और साइज ऑफ अवे, कि हमने कितने वेरिएबल हम बनाने जा रहे हैं। उसके बाद मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, ये एक अवे है जिसमें 10 जो है मेमोरी लोकेशन है। अगर इनके साइज की बात, ये एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन, देखो एक वेरिएबल, उसके बाद सेकंड वेरिएबल, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, ये एक दूसरे के साथ ही वेरिएबल हैं, इसलिए इसको एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन कहते हैं। अब अवे इस 10 वेरिएबल की जो हमने वे बनाई, इसके साइज की बात की जाए, हमें पता है जो इंट टाइप का वेरिएबल है वो 2 बिट लेता है। अब इसके साइज की बात की जाए तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2, इट्स मीन कि ये 2 बाइट इसका साइज होगा। इनिशियलाइजेशन ऑफ वे को इनिशियलाइज करना मतलब वे को हमने वैल्यूज देनी है। वे को वैल्यूज देने के 2 वेज हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। ये वे, उसका नेम, उसका इंडेक्स आ गया, फिर 10 वैल्यू 0 इंडेक्स पे चली जाए, 20 वैल्यू जो है वो 1 इंडेक्स पे, 30 वैल्यू 2 इंडेक्स पे, 40 वैल्यू जो है वो 3 इंडेक्स पे। एक तो ये मेथड है वैल्यू पास करने का अवे के अंदर, जो कि हमने पहले भी देख चुके हैं। अब इनिशियलाइजेशन ऑफ वे को इनिशियलाइज करते हैं सेकंड मेथड से। अब अवे की हमने यहाँ पे लेंथ नहीं दी। लेंथ इसलिए नहीं दी, जितनी हम वैल्यूज देंगे उतनी ही लेंथ इसकी फिक्स हो जाएगी। अब 10 हमने फर्स्ट टाइम 10 वैल्यू दी, इट्स मीन कि 0 इंडेक्स की वैल्यू होगी, 20 1 इंडेक्स की वैल्यू होगी, 30 जो है 2 इंडेक्स की वैल्यू होगी, 40 जो होगी वो 3 इंडेक्स की, 50 जो वैल्यू है वो 4 इंडेक्स की। इट्स मीन कि 5 एलिमेंट्स की वे होगी। ये हम ऐसे भी अवेज के अंदर वैल्यू जो है वो इनपुट कर सकते हैं, अवेज को हम इस तरह भी वैल्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट, रेफरेंसिंग टू अवे एलिमेंट, कि हमने अवे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो उसके अंदर वेरिएबल हैं या उसके अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उसको हमने एक्सेस कैसे करना है। अब सिंपल वेरिएबल में हम क्या करते थे, हम वेरिएबल बनाते थे, उसके नेम से उसे एक्सेस करते थे, उसके नेम से उसको एक्सेस करते थे। डाटा बेशक हमने इनपुट करना है या डाटा हमने डिस्प्ले करना है, जो कि वेरिएबल के अंदर होता था। अब अवे के नेम भी इनका सेम होगा, उनकी डाटा टाइप भी सेम होगी। अब इसको एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस, कि 0 इंडेक्स पे वैल्यू शो करवानी है या 0 इंडेक्स पे वैल्यू आपने इनपुट करवानी है, तो हम इंडेक्सेस के हिसाब से उसे क्या करते हैं, उसको अवे को एक्सेस करते हैं। सी आउट एज 4, अब 4 इंडेक्स पे जो
एज की जो अरे है उसके 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको शो करवा दो। अब एज 4 इक्वल टू 55, अब 55 जो वैल्यू वो 4 इंडेक्स पे चली जाएगी। सी इन एज 4, एज नाम की जो अरे है उसके 4 इंडेक्स पे वैल्यू जो आप दोगे ऊपर, यूजर जो वैल्यू देगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। 1 डिमेंशन अरे को अब हमारे पास 100 की अरे हो तो उसको अलग अलग इंडेक्सेस के हिसाब से उसको वैल्यू देना बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। फिर हम क्या करते होते हैं, हम अरे को इनिशियलाइजेशन करने के लिए, अरेज के अंदर हम वैल्यू इनपुट करने के लिए हम लूप का यूज़ करते हैं। क्योंकि देखो एक अरेज के जो इंडेक्सेस होते हैं वो एक सीक्वेंस में पड़े हुए हैं, मतलब 0 से स्टार्ट होंगे और n-1 तक जाएंगे। इट्स मीन कि एक सीक्वेंस में पड़े हुए हैं, हम इंडेक्सेस के ऊपर लूप यूज़ करते हैं ताकि इसके अंदर वैल्यू जो है वो हम सी इन करवा लें या सी आउट करवा लें। अब 10 वेरिएबल की वे बनाई है, 0 से स्टार्ट हुए हम लूप, हमने यहाँ पे अप्लाई किया i इक्वल टू 0, i लेस देन 10। हमें पता है 10 की अगर हमने वे बनाई तो इसके इंडेक्सेस जो हैं वो 0 to 9 तक होंगे, तो हमने लूप भी 0 to 9 तक हमने इस लूप को यूज़ किया है i++ के हर टाइम जो है एक इंडेक्स में एक का इंक्रीमेंट होता है। अब इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ये हमारे मैसेज का पार्ट है जो कि यूज़र को डिस्प्ले होगा जब उसने वैल्यू देनी है अरे के अंदर। अब आई मीन के फर्स्ट सब्जेक्ट की वैल्यू, सेकंड सब्जेक्ट के मार्क्स और थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स, ये इसलिए। अब मार्क्स ऑफ आई, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू जो है वो 0 होगी। इट मीन के मार्क्स की जो आपने वे बनाई है उसके 0 इंडेक्स पे जो है वो वैल्यू चली जाए। अब फिर जब इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे कंडीशन जो है वो सही होगी, 1 जो है लेस देन 10 है, तो फिर पूछेगा इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। मार्क्स की वे की 1 इंडेक्स पे वैल्यू चली जाएगी, इसी तरह 2 इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू जब हैं वो इनपुट होती जाएंगी। अब जैसे ही i की वैल्यू 9 होगी तो यहाँ पे वैल्यू, फिर यहाँ पे वैल्यू इनपुट हो जाएगी, और जैसे ही i की वैल्यू जो है ++, इट्स मीन 10 होगी, तो 10 लेस देन 10 नहीं है, इट्स मीन कि हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, तो इसके अंदर जो हमने 2 स्टेटमेंट लिखे ये स्किप हो जाएंगी। इस तरह हमारी वैल्यू जो है वो इनपुट हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ लूप। अब एग्जांपल ऑफ 1 डिमेंशन अरे, हमने वैल्यू डिस्प्ले कैसे करवानी। अभी हमने देखा था कि वैल्यू जो है वो हमने इनपुट कैसे करवानी, अब हम देखते हैं कि वैल्यू हमने डिस्प्ले कैसे करवानी। अब फिर उसी तरह, अब देखो यहाँ पे सपोज कि हमारे पास 5 एलिमेंट की अरे है, इंट j इक्वल टू 0, इंडेक्सेस हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर 5 एलिमेंट की अरे है, इट्स मीन कि इसके इंडेक्सेस 5-1 4 तक होंगे, तो j लेस देन 5, इट्स मीन कि 4 टाइम ये वाला लूप एग्जीक्यूट होगा। और i++, क्योंकि जो इंडेक्सेस हैं वो प्लस होते हैं, वो एक इंक्रीज होता है। अब मार्क्स ऑफ j मीन के मार्क्स ऑफ j, फर्स्ट टाइम j की वैल्यू 0 होगी कि 0 इंडेक्स के ऊपर जो स्टूडेंट, अब ये भी हमारे मैसेज का पार्ट है। उसके बाद j, इट्स मीन के क्या कर दो, इसको सी आउट करते हैं। सी आउट मीन के यहाँ पर डिस्प्ले होगी वैल्यू, जब j की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 होगी तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको सी आउट कर देगा। फिर वैल्यू एक इंक्रीज होगी j++, कंडीशन हमारी 2 है, 2 लेस देन 5, कंडीशन हमारी सही है, तो यहाँ पे फिर 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। ऐसे ही 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, 4 इंडेक्स पे जैसे ही j की वैल्यू 5 होगी तो यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 5 जो है लेस देन 5 नहीं है बल्कि इक्वल टू है। तो ये हमारी 2 जो स्टेटमेंट इसके अंदर लिखी हुई ये स्किप हो जाएंगी, और इसी तरह वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। अब इसकी आउटपुट दी हुई है, ये हमने जो इनपुट करवाई थी वे के अंदर वैल्यूज, वो उसकी आउटपुट, और ये जो हमने वैल्यू शो करवाई हुई हैं, मतलब हमने सी आउट करवाई, उसकी ये आउटपुट आपको दिखाई देगी। इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, 0 सब्जेक्ट के मार्क्स जो आपने दिए, 1 इंडेक्स पे जो मार्क्स दिए, 2 पे दिए, 3 पे दिए, 4 पे हमने इनपुट किए, वो हमें वो उसकी आउटपुट। अब इसके बाद अब इस साइड पे जो है ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट जो हमने इनपुट करवाए उसको शो करवाया हुआ है, सी आउट करवाया।
अब जीरो एंड एक्स पे जो वैल्यू पड़ी थी वो निकाल के दे दी, जो 1 पे पड़ी वो भी, 2 पे पड़ी है 30 वो निकाल के दे दी, 3 पे 40 निकाल के दे दी, 4 पे 50 निकाल के दे दी वैल्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।